प्यारे श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ उर्वशी का भाग 6 लेकर, जिसे लिखा है श्रीमती शिल्पा मेहता ने। इधर मैना देवी बेचैनी से रंजीत का अपनी बैठक में इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो बाहर झांकने लगी। रंजीत ही आया था और उसके साथ ही उनकी होने वाली बहू उर्वशी भी थी। जैसे ही रंजीत उर्वशी को लेकर बैठक में पहुंचा तो मैना देवी ने बेटे को गले से लगा लिया। अब उनकी नज़र उर्वशी पर थी। उस बला की खूबसूरत परी को देखकर उन्होंने तो अपने दांतों तले अंगुली ही दबा ली। कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही, कहीं सचमुच इंद्रदेव की अप्सरा तो नहीं आ गई। मोनिका और समीर भी बुत बने बस उर्वशी को देखे जा रहे थे। सबकी तंद्रा तब टूटी जब घुंघरुओं सी खनक वाली सुरीली आवाज में उर्वशी ने मैना देवी के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। उन्होंने उर्वशी को गले से लगा लिया और खूब दुआएं देने लगी। बोली, इतनी सुंदर लड़की तो मैं भी ना ढूंढ पाती। तुम तो हीरा हो हमारे घर का। मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सहमी सकुचाई उर्वशी ये सुनकर खिल गई, पर मोनिका मन ही मन जल भुन गई। अब उसे अपनी सत्ता जाती हुई लग रही थी। मोनिका जितनी साधारण रूपरंग की थी, उर्वशी बला की हसीन। जलन होना स्वाभाविक था। जहाँ समीर मूर्ख था और राजनीति में कच्चा, वहीं समीर रंजीत तेज तर्रार, स्मार्ट, आकर्षक युवक था। साथ ही राजनीति पर अच्छी पकड़ थी। रंजीत के मोनिका के जाल में फंसने की संभावना थी ही नहीं। हार कर उसने समीर पर ही अपने वार करने शुरू कर दिए थे। वार नैनों की। समीर ने मोनिका से शादी कर ली। उर्वशी को देखकर उसे अपने कमतर होने का जोरदार एहसास होने लगा, जो सही भी था। एक तो खूबसूरत, दूसरे भारतीय। मोनिका तो उसकी तुलना में कहीं भी नहीं थी। खैर, अगले सप्ताह ही मैना देवी शगुन का थाल लेकर उर्वशी के घर पहुंच गई। सोढ़ी जी ने उनकी आवभगत में कोई कोर कसर नहीं रखी, जिससे मैना देवी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। देर रात तक महफिल जमी रही। आखिर में शादी की तारीख अगले महीने की निकाली गई। आज उर्वशी और रंजीत का रिश्ता मुकम्मल होने जा रहा था। कुछ खुशी, कुछ घबराहट दोनों के दिलों को गुदगुदा रही थी। जब मैना देवी घर आई तब भी सोढ़ी साहब की मेहमान नवाजी का खुमार नहीं उतरा था। उसी रौब में मैना देवी ने वो बोल दिया जिसका डर मोनिका को जाने कब से था। मैना देवी ने समीर से कहा, देखो, अगर तुम भी यही की किसी लड़की से शादी करते तो बात कुछ और ही होती। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन घराने का रिश्ता लाती, पर तुम तो विदेश से भिखारियों से रिश्ता जोड़ लाए। कल को राजनीति में इसका कितना भारी खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। खैर, तुम्हारा तो राजनीति में कुछ भविष्य नहीं, लेकिन मेरे रंजीत ने तो वो हाथ मारा है कि अब राजनीति में ऊंचाइयां छूने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मेरे बाद मेरी गद्दी रंजीत और उर्वशी ही संभालेंगे। समीर चुपचाप सिर झुकाए माँ की फटकार सुन रहा था, और दरवाजे के दूसरे तरफ खड़ी मोनिका के तो मानो तन बदन में आग लग गई। अगर उस समय उसके हाथ में बंदूक आ जाती तो शायद वो सभी को मार डालती। उस रात मोनिका ने जो जहर का घूंट पिया, वो आने वाले काले भविष्य की दस्तक था।